एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने को फटे कपड़े थे और खाने को भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता था और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। आरव रोज जंगल में जाकर लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। एक दिन वह दूसरों से ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। अचानक उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते उस दिशा में गया। झाड़ियों के पीछे उसने एक चमकदार सफेद यूनिकॉर्न देखा। वह एक जाल में फंसा हुआ था और उसके पैर से खून बह रहा था। आरव चौंक गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत करके यूनिकॉर्न को छुड़ाया, जाल काटा और अपने फटे कुर्ते का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। यूनिकॉर्न ने धीमी मीठी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा छोटे बच्चे। आरव बोला, मैंने सिर्फ आपकी मदद की। अगर मैं किसी को बचा सकता हूँ तो मुझे खुशी होती है। यूनिकॉर्न ने अपनी चमकती सींग से आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और आरव के सामने एक छोटी सी जादुई थैली आ गिरी। इसमें कभी न खत्म होने वाली सोने की रेत है। इसमें कभी न खत्म होने वाली सोने की रेत है। इसका सही जगह इस्तेमाल करना और याद रखना, असली ताकत दिल की दयालुता है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह गांव वापस गया और उस सोने की रेत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की मदद करने में किया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, टूटे घरों की मरम्मत, सब कुछ। कुछ समय बाद गांव एक खुशहाल जगह बन गया। लोग आरव को गांव का छोटा हीरो कहने लगे। रात को जब आरव खेतों में बैठा आसमान देख रहा था तो अचानक एक सफेद चमक उसके सामने उतरी। वही यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित किया है कि एक गरीब लड़का भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके दिल में दया और हिम्मत हो। और अगली ही पल यूनिकॉर्न आसमान में उड़ते हुए तारों में खो गया। आरव ने आसमान को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि असली जादू दयालुता में है।